जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त बेफिक्रा फौजी। तो जो आज की वीडियो होने वाली है वो होने वाली है एसएससी जीडी के ट्रेनिंग के बारे में कि एसएससी जीडी की ट्रेनिंग कैसे होती है, इसमें क्या होता है। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का सिलेक्शन हुआ है, उनको जानना है कि ट्रेनिंग में क्या होता है, ट्रेनिंग कैसे होती है। तो मैं आपको बताऊँगा कि ट्रेनिंग कैसे होती है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आपके साथ, क्योंकि मैं अभी ट्रेनिंग करके आ रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, जब मैं शुरू में ट्रेनिंग सेंटर गया तो मेरा अलग ही फीलिंग आ रही थी, मेरे को कुछ अलग ही मज़ा, अलग ही माहौल था उस दिन। क्योंकि हम बहुत सारे बच्चे इकट्ठे होके गए थे एक साथ, काफ़ी दोस्तों का सिलेक्शन एक साथ हुआ था मेरे। तो हम सभी एक साथ मिल के गए थे, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 10-15 लड़के थे हम जो साथ में गए थे ट्रेनिंग करने के लिए। जब हम ट्रेनिंग करने के लिए गए, जब हमने ट्रेनिंग सेंटर में गए शुरू में, तो हमें शुरू में क्या किया गया, क्वारंटाइन कर दिया गया कि इतने दिन के लिए ये है वो है। उसके बाद जब क्वारंटाइन के बाद हमारा जब ट्रेनिंग शुरू हुई, 0 वीक से हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई। मतलब ट्रेनिंग अलग अलग हिसाब से रहती है हर फोर्स की, कईयों की 44 वीक होती है, कईयों की 46 होती है, कईयों का 0 वीक भी ऐड होता है। मतलब कुल मिला के आपकी ट्रेनिंग 1 साल बन जाएगी, 1 साल की ट्रेनिंग आपकी रहेगी। तो दोस्तों, जब मैं शुरू में ट्रेनिंग सेंटर गया तो शुरू में मेरे को थोड़ी दिन वर्किंग वगैरह करनी पड़ी थी। वर्किंग के लिए थोड़ा ये जहाँ पे कहीं घास वगैरह काटनी पड़ी, कहीं पत्थर वत्थर को उठाना पड़ा। तो वर्किंग वगैरह शुरू में थोड़ी बहुत वर्किंग चलती है। उसके बाद जब हमारा ट्रेनिंग शुरू हुई सुबह, दोस्तों हमें लगभग, मैं गर्मियों में मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई थी तो मेरे को 3:30 बजे सुबह उठना पड़ता था। उसके बाद 3:30 बजे उठ के अपना पूरा एरिया साफ़ सुफ करके, पूरा झाड़ू वगैरह लगा के, उसके बाद हमें तैयार होना है, ब्रश करके पूरा फ्रेश होके पीटी मार्का लगता है। दोस्तों, सभी जितने भी ट्रेनिंग वहाँ रहते हैं, जितने भी ट्रेनिंग है, वो एक साथ क्या होता है, उनका पीटी मार्का रखता है। सुबह के टाइम उनका पीटी रहती है। तो सभी ट्रेनिंग सेंटर एक ही ग्राउंड में वहाँ पे आते हैं इकट्ठे, और अलग ही माहौल बन जाता है। और कई फोर्स का अलग अलग हिसाब है। कुछ जगह जहाँ ट्रेनिंग सेंटर है, कईयों का पीटी मार्का 6 बजे लगता है, कईयों का 5 बजे लगता है, कईयों का 5:30 बजे लगता है। तो अपने अपने हिसाब से रहता है। और मेरा पीटी मार्का लगभग 5:15, 5:20 पे लगता था। तो हमें 3:30 बजे उठ के पूरा एरिया को साफ़ सफाई करके पूरा तैयार होकर हम पीटी मार्के के लिए चले जाते थे। उसके बाद मार्का लगता था, और मार्के के बाद हमारी सबसे पहली जो शुरुआत होती थी वो होती थी पीटी से। सबसे पहले पीटी रहती थी हमारी, 1 घंटे की पीटी रहती थी। उसमें हमें रनिंग शुरू का जो एक्सपीरियंस था, धीरे धीरे हमें स्लो रनिंग करनी पड़ती थी। कोई 2-3 किलोमीटर हम रनिंग करते थे डेली शुरू में। तो स्लो ही रहती थी। हमारे जो उस्ताद रहते थे वो भी हमारे साथ रनिंग करते थे। तो इतने बंदे जब एक साथ रनिंग करेंगे, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से रनिंग भी कर लोगे। क्योंकि आसान से धीरे रनिंग करवाते हैं शुरू में। क्योंकि आपका इतना स्टेमिना बना नहीं होता कि आपको जाते ही तेज़ दौड़ाना लगेंगे। वो आपका धीरे स्टेमिना बढ़ाएंगे। पहले दिन आपको धीरे दौड़ाएंगे, पूरा आपको एरिया दिखाएंगे कि कहाँ पे क्या है। पूरे ट्रेनिंग सेंटर का आपका एरिया दिखाएंगे कि जहाँ ये होता है, जहाँ पे ये है वो है। आपको 4-5 दिन पूरा एरिया दिखाएंगे। उसके बाद जब आपकी पीटी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपकी चलेगी। अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर का अलग अलग हिसाब है। जो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मेरे साथ जो हुआ वो क्या था। तो उसके बाद पीटी के बाद आपकी चलेगी ड्रिल में जैसे आपका देखते हो कि परेड होती है, जो सावधान, विश्राम, धीरे चाल, तेज चाल। तो आपकी 1 घंटे की चलेगी, 40 मिनट का पीरियड लगता था ड्रिल का। तो वो आपकी ड्रिल चलेगी। ड्रिल में आपको सब कुछ सिखलाया जाएगा, कैसे आपको क्या करना है, सावधान कैसे होना। आपकी सबसे पहले तो आपको वर्दी पहनने का तरीका बताया जाएगा कि वर्दी को कैसे पहनना है, पूरे नीचे से लेके ऊपर तक कैसे क्या करना है, पूरा बताएंगे वो आपको। उसके बाद सावधान बताएंगे कि अपने सीनियर्स को कैसे क्या करना है। पूरा डिसिप्लिन सिखाते हैं आपको। जाते ही सबसे पहले आपकी जो मेन चीज़ होगी वो होगा डिसिप्लिन। आपको डिसिप्लिन सिखाया जाएगा। उसके बाद कोई 8:30-9 बजे आपका ब्रेकफास्ट होगा। ब्रेकफास्ट के बाद आपको फिर इंडोर क्लास के लिए जाना पड़ेगा। इंडोर क्लास में आपको समझाएंगे, जिस फोर्स में हो आप, उसके रूल्स रेगुलेशन समझाएंगे, क्या करना है, उसकी हिस्ट्री बताएंगे, ऐसा होता है और आपको क्या करना, सब कुछ आपको इंडोर क्लास में पढ़ाएंगे। इंडोर क्लास लगभग जो मेरी रहती थी वो रहती थी 3 घंटे की रहती थी। हम 10 बजे जाते थे और 12, 12:30, 1 बजे आ जाते थे वापस। 1 बजे के आने के बाद आपका जैसे ही आप आओगे आपका लंच होगा। लंच के बाद आपका लंच करके आपको थोड़ी आधे घंटे 1 घंटे की रेस्ट मिलेगी। फिर 2:30 बजे आपका फिर फालन हो जाएगा। उसके बाद आपको वेपन की ड्रिल चलेगी कि वेपन में क्या होता है, वेपन को कैसे चलाना है, उसको कैसे हैंडलिंग करना है, सब कुछ आपको बताएंगे। वेपन के बारे में पढ़ाएंगे, इसके पार्ट्स पुर्जे के बारे में बताएंगे, क्या है क्या नहीं, सब कुछ आपको ट्रेनिंग सेंटर में वहाँ बताएंगे। वो भी आपकी क्लास लगभग 40 मिनट का पीरियड लगेगा। 1.5 घंटे की वो चलेगी आपकी क्लास भी। उसके बीच में 40 मिनट के बाद ब्रेक देते हैं 10 मिनट की। फिर 40 मिनट का एक और पीरियड रहता है वहाँ पे। उसके बाद दोस्तों, जब आप फिर से अपने रूम में आ जाओगे, अपनी बैरक्स में आ जाओगे, उसके बाद आपकी शाम को वर्किंग चलेगी। क्या शुरू का माहौल रहता है वो 3 महीने का वो यही रहता है। उसके बाद
वर्किंग में आपको 1-2 घंटे वर्किंग करवाएंगे। उसके बाद आपका रात को पूरे बच्चों को इकट्ठा करके आपका रोल कॉल होगा। फिर दोस्तों उसके बाद आपको खाना खाएंगे आप लोग। रात को खाना आपका कोई 8:30 9 भी बज जाएंगे, 9:30 भी बज जाएंगे खाना खाने को। और फिर आपको फिर आप सोने जा सकते हो। फिर आप 10 तक फ्री होके आप मजे से सो सकते हो। सुबह आपको 3:30 बजे उठना पड़ेगा। जो मेरा ट्रेनिंग का शेड्यूल रहा था, जो मैं बता रहा हूँ, ये मेरे साथ हुआ था। और उसके बाद धीरे धीरे 3 महीने आपका यही शेड्यूल रहेगा। उसके बाद शेड्यूल में चेंजेस आएगी, मतलब कि जो जितना भी है धीरे धीरे। सबसे पहली बात जो शुरू में ही दिक्कत होती है, क्योंकि मेरे को भी ज़्यादा नहीं तो 1 महीना ही दिक्कत हुई थी। उसके बाद सब धीरे धीरे ईजी हो गया था। तो ट्रेनिंग इतनी वो नहीं रहती, आसान रहती है, ना ज़्यादा हार्ड रहती है। मतलब कि आप नॉर्मली ट्रेनिंग मान सकते हो, वो आप आसानी से निकाल सकते हो ट्रेनिंग को। उसके बाद जो 3 महीने के बाद आपका शेड्यूल बिल्कुल थोड़ा अलग हो जाता है। उसमें थोड़ा आपको वेपन के बारे में ज़्यादा सिखाने लगते हैं, पीटी आपसे ज़्यादा होने लगते हैं। फिर आपके टेस्ट शुरू हो जाते हैं, पीटी के ड्रिल के टेस्ट शुरू हो जाते हैं, वेपन का टेस्ट होने लगता है। तो आपको पीटी में 5-5 किलोमीटर दौड़ाना शुरू हो जाएंगे। फिर आपका डेली हर हफ्ते में एक बार टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट होता है हमारा वहाँ पे 1600 मीटर मेरा टेस्ट हुआ, 1600 मीटर। फिर एक बार 5 किलोमीटर का हुआ था और एक बार 2400 मीटर का भी हुआ था टेस्ट मेरा। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका धीरे धीरे स्टैमिना बन जाएगा पूरी ट्रेनिंग। उसके बाद 6 महीने बाद आपका मिड टर्म ब्रेक मिलती है। आप आधी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको 14 दिन की आपको वो मिलती है, छुट्टी मिलती है घर जाने के लिए, घर वालों को मिलने के लिए। जब आपकी आधी ट्रेनिंग के बाद आप आओगे, जब आप वापस आओगे ट्रेनिंग के लिए, आधी ट्रेनिंग करके जब आप वापस आओगे, तो आपको फ़र्क ही नहीं लगेगा। आपकी ट्रेनिंग मतलब कि ऐसे हो जाएगी, आपको पता नहीं लगेगा कि कब ट्रेनिंग होगी। उसके बाद ट्रेनिंग के बाद आपके कभी नाइट फॉलन भी हो जाते हैं, नाइट रोल कॉल भी हो जाता है। रात को भी क्लासेस लगती है, नाइट क्लास भी चलती है। ट्रेनिंग 6 महीने बाद नाइट क्लास भी चलेगी आपकी। रात को भी आपको क्लासेस लगानी पड़ेगी, ड्रिल की, WT की, दोनों की क्लास आपको रात को लगानी पड़ेगी। 12 बज सकते हैं, 1 भी बज सकता है। उसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि सभी बच्चे एक साथ रहते हैं, एक जैसा ही माहौल बना होता है। किसी अकेले को वो स्ट्रेस नहीं देते, सभी एक साथ ही होते हैं। तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप मज़े से आराम से ट्रेनिंग हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं जो लास्ट में रहती है दोस्तों, POP मतलब कसम परेड। जब आप एक परफेक्ट कांस्टेबल बन जाओगे, आप सिटी ड्यूटी से आप एक कांस्टेबल बन जाओगे, सिटी GD बन जाओगे, तो ट्रेनिंग रहती है वो हमारी POP। वो अपने हिसाब होता है कितने दिन उसकी प्रैक्टिस चलेगी। कईयों की 28 दिन चलती है, कईयों की 2 महीने भी चलती हैं। वो VIP के डिपेंड रहता है क्या है क्या नहीं। तो कुछ की ज़्यादा चलती है, कुछ की धीरे चलती है। तो POP आपकी 2 महीने चलेगी। उसके बाद POP के बाद आपको POP जैसे आपकी ख़त्म होगी, आपको यूनिट में भेज दिया जाएगा। तो यही है दोस्तों, ट्रेनिंग में कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, कोई ईजी नहीं है, बस यही है। ड्रिल, PT, WT और सब कुछ आराम से हो जाएगा। और जितना मज़ा आपको ट्रेनिंग में आएगा ना, उतना ज़िंदगी में कहीं नहीं आएगा, क्योंकि ट्रेनिंग ही ऐसी है जो आप कभी भूल नहीं पाओगे उसको। और इतने बच्चों के साथ, मतलब कि आपने इतने बच्चे आप ज़िंदगी में नहीं देखे होंगे एक साथ ट्रेनिंग करके। आप यूनिट में भी जाओगे, आपका वो मज़ा नहीं रहेगा कि जो ट्रेनिंग में आपको मज़ा था। तो ट्रेनिंग में किसी भी प्रकार का आपको स्ट्रेस नहीं लेना, आराम से ट्रेनिंग निकालनी। ट्रेनिंग ज़्यादा वो नहीं है। ट्रेनिंग में PT में आपका सुबह क्या पुशअप होगा, चिनअप हो गया, आपको रस्सा चढ़ना पड़ेगा, बहुत कुछ होता है। मज़ा ही है, मज़ा लेना है, वो नहीं करना कि ये दुख हो रहा है, ये मज़ा लेना है उस चीज़ का। ड्रिल में सावधान, विश्राम, ये वो, धीरे चाल, तेज चाल, सब कुछ। और उसके बाद आ गया अपना इंडोर क्लासेस में भी यही होगा। पढ़ाई के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा क्या नहीं। और सोने को भी आपको जाने तो 4 घंटे से 4-5 घंटे तो मिल ही जाएगा। और सर्दियों में थोड़ा बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि सर्दियों में रात अंधेरा छा जाता है जल्दी, तो आपको जल्दी थोड़ा ज़्यादा सोने को मिल जाता है सर्दियों में। तो बाकी किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, आसान ही है। ट्रेनिंग ज़्यादा हार्ड नहीं है, इतना वो भी नहीं है, नॉर्मल ट्रेनिंग चलेगी आपकी। तो ज़्यादा फ़ोन नहीं करना है। शुरू में होता है कुछ दिन, 15-20 दिन थोड़ी दिक्कत होती है, उसके बाद सब कुछ सही हो जाता है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर पूछ लीजिए। और कंग्रेचुलेशंस भाई उन लोगों को जो आ रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। तो मेरे चैनल को, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जितने भी आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि अगली वीडियो क्या बनानी है, मैं उस वीडियो को बना के आपका सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। थैंक यू सो मच आपका मेरी वीडियो देखने के लिए। आपका अपना दोस्त बेफिक्रा फौजी। मेरे चैनल के साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।